नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका डीके ट्यूटोरियल में। इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस सीरीज का नाम रहेगा बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का उद्देश्य ये रहेगा दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम में, वो चाहे एसएससी का हो या बैंकिंग का, मैथमेटिक्स के सारे सवालों को डिस्कस करना और इजी से इजीएस्ट वे में सॉल्व करना बूस्टर डोज का उद्देश्य रहेगा दोस्तों। ये स्पेशल डिजाइन को सीरीज जो है वो मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। मैथमेटिक्स के बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज चलिए इसका श्री गणेश करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते चले दोस्तों। हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। तो आज सबसे मेरा पहला दिन है इस वीडियो सीरीज का। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक के बेहतरीन 10 सवाल। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको किसी न किसी एग्जाम में अगले वर्ष जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कंटेनर कंटेन्स 80 केजी ऑफ मिल्क। ठीक है, 80 केजी ऑफ मिल्क जो है वो कंटेन करता है। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 केजी ऑफ मिक्सचर। ठीक है भाई, 8 केजी ऑफ मिक्सचर जो है वाज टेकन आउट। 80 केजी का एक कंटेनर में मिल्क रखा हुआ है, जिसमें से कि 8 केजी का मिक्सचर जो है उसमें से निकाल दिया जाता है, निकाल दिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, और इसके जगह पर जो है हम लोग वाटर रिप्लेस कर दिए दोस्तों। ठीक है, वाटर जो है हम लोग रिप्लेस कर दिए। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। यही प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस जो है ये 2 बार और होता है। ठीक है, मतलब टोटल कितना बार हो जाता है? 2 + 1, 3 बार एक ये प्रोसेस चलता है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इस तरह के सवाल जब भी आए ना, तो आपको एक इजी सा फॉर्मूला याद रख लेना है। उसी को पुट करके आप इसको 40 से 50 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, आंसर ले आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वो हमारे पास ट्रिक या फॉर्मूला क्या है। तो आपको याद रखना होगा एक्स, एक्स माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स जो है आपका इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, एक्स आपका क्या है दोस्तों? इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, एक्स मेरा इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? एक्स का वैल्यू फिर से यहाँ पर 80 माइनस वाई का वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 8 केजी। उसको बोलते हैं वाई, जो हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। जितना मिक्सचर हम निकाल रहे हैं उसी को वाई बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली 8 लिख लीजिए। एक्स का वैल्यू आपको पता ही है 80, और ये टोटल कितना बार हो रहा है प्रोसेस, उसका वैल्यू एन होता है। तो पहला एक बार हमको बताया और इसके बाद 2 बार और किया, तो 1 + 2 3 बार टोटल किया। ठीक है, 3 लिख दिए। अब आपको इसको बस सिंपली ऐसा करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 72। ठीक है, 72 हो जाएगा, तो 72/80 इंटू 72/80 इंटू 72/80। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कटम कुटम करके इसका सॉल्यूशन कर देंगे दोस्तों। 80 से 80 को काट देंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9। अब क्या दिख रहा है हमको? 72 इंटू 81, 9 9 जा 81। यहाँ पर हो जाएगा 7 2 6, 8 दूनी की 16, 8 सत्ते 56, 1 57। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5। यानी आपके सामने यहाँ पर, और नीचे जो है हम यहाँ से भाग लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 58.32 केजी। जो फाइनल मिल्क बचा ना दोस्तों कंटेनर में, वो 58.32 लीटर का बचा। ठीक है, ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, पहला बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। अवश्य मैं एक कामना करता हूं कि आप समझ जाएंगे, और मेरा यह दावा भी है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर दिया हुआ है। एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसका रेशियो में दिया हुआ है 9 और 7 दिया हुआ है दोस्तों। व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर मस्ट बी रिमूव्ड? मिक्सचर का कितना पार्ट हम लोग रिमूव करें कि हमारे पास
एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, और रिप्लेस कर दें वाटर के साथ, टू मेक 75% वाटर कंसंट्रेशन इन द न्यू मिक्सचर। तो नया जो मिक्सचर बनाए तो उसमें से 75% वाटर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि 75% दोस्तों वाटर रहेगा, तो मिल्क कितना रह जाएगा टोटल? 100% से तो ज्यादा होता नहीं है। तो 100% बनाने के लिए 100 में से 75 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 25, यानी कि 25% हमारे पास मिल्क बच जाएगा दोस्तों। अब इसको आप रेशियो को तोड़ लीजिए, 1:3, मतलब 1:3 में जो है हमारे पास फाइनल जो मिक्सचर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल में आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि मिल्क के साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, वो बस उसका रेशियो में निकाला जा रहा है। रेशियो में निकाला जा रहा है, तो कब एक बात याद रखिए, कभी भी कुछ रेशियो में आपको दिया हुआ है और सारे मिक्सचर अगर निकाले जाते हैं तो उसका जो फाइनल रेशियो होता है ना, फाइनल रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल में मिल्क 9 रेशियो में था, तो फाइनल में भी 9 ही रहेगा। तो ये दोनों को 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 बनाने के लिए हम यहाँ पर अगर सिंपली इंटू 9 कर दिए तो हमारे पास मिल्क तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे वाले में देख लेते हैं, मिल्क इज टू वाटर, यहाँ पर 9 का 9 ही था, 7 का 7, और नीचे वाले में 9 इंटू 1 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 थ्रीजा कर देंगे तो 9 थ्रीजा 27। अब देखिए मिल्क तो कांस्टेंट रहा, वाटर वेरिएबल है, क्योंकि वाटर जो मिक्सचर निकाल रहे हैं उसके जगह हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। तो वाटर का इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो 20 यूनिट। आपने देख लिया सर कि 7 से 27 हो गया, तो 20 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए 20 इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, कितना पे इंक्रीमेंट हुआ, तो टोटल हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर आया, वो फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, 9, 9 प्लस 37 दोनों मिलकर कितना हो गया दोस्तों, 36। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इतना ही यूनिट जो है यहाँ पर मिक्सचर को रिप्लेस किया जा रहा है, तो आप इसको बस सिंपली काट दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4×5 = 20, 4×9 = 36, यानी 5/9। 5/9 पार्ट जो है यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा। और इसी अप्रोच के साथ बनाइएगा तो उम्मीद है कि जल्दी 50 सेकंड के अंदर आप मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे, और नहीं तो फिर आप उलझ के रह जाएंगे। चलिए मैं आशा करता हूँ आप इससे भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इफ अ पर्सन परचेज्ड एन आइटम, ठीक है, एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है, एंड सोल्ड इट सिक्स एट 62% एबव इट मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस से 62% ऊपर में जाके बेच देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन। तो बताइए कि पर्सन के पास कितना प्रॉफिट हुआ। तो करना क्या होगा दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, एमपी हम ले लिए, कोई चीज को हम जब खरीदते हैं तो वो सीपी हो जाता है, और जब सेल करते हैं तो उसको एसपी बोलते हैं। तो एमपी यहां पर हम देख लें कि 100 यूनिट हम मान लिए। सीपी जो है कितना हो जाएगा, उसको डिस्काउंट मिला था 40% का, तो सीपी 60 हो जाएगा, और फिर से इसको सोल्ड कर देता है 62% एबव इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, तो 62% एबव मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे जब 62% का एडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा 162। अब जो है प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट को हम एसपी माइनस सीपी करते हैं। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 162 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा 162 माइनस 60 जब करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 102। तो कभी भी हमको परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग बाई सीपी, तो सीपी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और इनटू क्या करते हैं दोस्तों, इनटू 100 कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। अब जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दिए, 6 से 1 और 6 से 7, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 170, यानी 170% का जो है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है उसे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, लंबा है, उसको देख के आपको डरना नहीं है बस। आप क्वेश्चन देख के डरे नहीं तो समझ जाइए कि क्वेश्चन बन जाएगा, डर गए तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये भी देखिएगा आप कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इफ अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन है चलती है, क्रॉस्ड 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लेटफॉर्म को 240 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको जो है पार कर जाती है 14 सेकंड में। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि ट्रेन का कुछ ना कुछ अपना लंबाई होगा। ठीक है, आपने कहा हाँ सर रहता है। अब यहाँ पर 240 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों का लंबाई को वो कवर कर रहा है ना,
पार कर रहा है तो अपना लंबाई तो कवर कर रहा है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को हम एडिशन कर लेंगे, और ये दोनों जो है वो यहाँ पर हाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर जाता है। तो 108 को जब आप कन्वर्ट करेंगे दोस्तों मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास आ जाएगा 108 इंटू 5/18 आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 14 सेकंड में उसको पार कर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 420, 14 42 माइनस 240 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 180। यानी उस ट्रेन का लंबाई जो है उसका 180 मीटर है। ठीक है, 180 मीटर है। अब आगे सवाल को पढ़ लेते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 320 मीटर लॉन्ग गुड ट्रेन। एक और ट्रेन है दोस्तों 320 मीटर का, विच इज रनिंग एट 144 किलोमीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन इन दोनों का जो है वो अपोजिट है, तो इन लोग का स्पीड जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो एक स्पीड तो हमको मिल गया है, ट्रेन ए का जो है मान के चलिए उसका स्पीड हमको 30 मिल गया है। अब इसका स्पीड 144 है, तो 144 गुने 5 बाई जब 18 करेंगे तो ये हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा। तो फिर हमको करना क्या होगा दोस्तों, इसका लेंथ यानी 180 मीटर ट्रेन ए का लेंथ और ट्रेन बी का लेंथ है 320 मीटर, दोनों को ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद आप दोनों के स्पीड को भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है कि ये दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो यहाँ पर उन लोग का जो स्पीड है वो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर दोनों 30 + 40, ठीक है दोस्तों, 30 + 40 ये जब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा 70, 50/7, यानी कि 7×7 = 49 और 1/9, यानी इतना सेकेंड उन लोग को लगेगा ट्रेन को एक दूसरे के ट्रेन को क्रॉस करने में। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसानी से ये सॉल्व हो गया दोस्तों। देखिए हमको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, फिर उसके आप लोग को समझा रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ। आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और सॉल्यूशन को देखिए, इस सॉल्यूशन कितना कम से कम प्रोसेस में हुआ है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर एग्जाम में दिखे तो फटाफट बनाया करिए ये सब सवाल को। ठीक है, एवरेज एज ऑफ सुरेश, ठीक है भाई, सुरेश है, शंकर है और एक सुमित नाम का बंदा है। ठीक है, ये लोग का एवरेज एज जो है वो कितना है 32। ठीक है, एवरेज एज इन लोग का 32 है। एवरेज एज 32, 32 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि बाई 3 रहता है, इधर जाके इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 years एगो। तो सुरेश का 10 साल घटाएंगे, शंकर का 10 साल घटाएंगे, सुमित का 10 साल घटाएंगे, तो उन लोग का रेशियो जो बचेगा दोस्तों वो 2:4:और 5 बचेगा। ठीक है, तो हमको उन लोग का तीनों का एज जो है प्रेजेंट में पता है और 10 साल पहले का रेशियो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब ये लोग का जो रेशियो दिया हुआ है, अब पहले टोटल एज जो था उन लोग का प्रेजेंट में जो है अभी वो 96 है, तीनों को ऐड कर देने के बाद तो हम 10-10 साल जो है दोस्त देखिए 10-10 साल तीनों का घटाएंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, केवल एक बार 10 घटा देते हैं, तो एक बार आप 10 घटाइएगा तो आपका आंसर क्यों नहीं आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि घटा रहे हैं जब 10 साल तो तीनों को ही का घटा रहे हैं ना। 10 साल, 10 साल एगो, 10 years एगो, एगो मतलब तीनों का ना एज कम होगा जी, कि केवल एक का एज कम होगा, तीनों का होगा, तो तीनों का होगा तो तीनों का घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, माइनस केवल आप 30 कर दीजिए, सम का जो 10 साल पहले का सम होगा एज का ना वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 66 आ गया। ठीक है, अब ये तीनों को एक्स मान के अपना कर लीजिए, 5×4 = 9, 9×2 = 11, मैंने 11 यूनिट बराबर 66, 11 से गया 6 बार में, 1 यूनिट बराबर आ गया 6। तो यहाँ पर हमसे प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश का पूछ रहा है, तो सुरेश का प्रेजेंट एज की अभी हमको प्रेजेंट एज एक्चुअली में नहीं पता है, लेकिन 10 साल पहले का रेशियो पता था। तो हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 6×2 यानी 12 आ जाएगा, और 12 में बस +10 कर देंगे, यानी 22 साल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले सवाल को।
अगला सवाल जो है यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सुमित एंड अनूप इंटर इनटू अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रेशियो, अमाउंट का जो रेशियो है ना उन लोग का 2:3 है। ठीक है, सुमित और अनूप जो है दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं सुमित को और अनूप को। ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करता है। इन लोग का जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सुमित का 2 होता है और इसका 3 रेशियो में होता है। एंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, अब इन लोग का टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है दोस्तों वो होता है 4 का इसका होता है और इसका 5 का होता है अनूप का। इफ इफ जो है इफ प्रॉफिट अर्न बाय अनूप इज 420 मोर देन द प्रॉफिट अर्न बाय सुमित। ठीक है, सुमित से 420 रुपया ज्यादा अनूप अर्न कर पाता है। तो उन लोग का रेशियो हम देख लेते हैं, उन लोग का जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का रेशियो देख लेते हैं। तो 4 दूनी की 8, 5 दिया 15। ठीक है, तो अनूप जो है टोटल 15 यूनिट का कमाई करता है और सुमित जो है 8 यूनिट का कमाई करता है। अब दोनों का डिफरेंस जो है हमको यहाँ पर 420 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर जो है यहाँ पर 420 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60। अब हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है लास्ट में, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सुमित एंड अनूप। तो सुमित और अनूप के द्वारा टोटल टोटल प्रॉफिट बताइए। सुमित और अनूप के द्वारा जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको बताना है। तो 15 प्लस 8 हो जाएगा 23 यूनिट का हमसे मान पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का 60, तो 60 गुने 23 कर देंगे, क्या दिक्कत है। 6 तिया हो जाएगा 18, 6 दूनी की 12 और 1 13, 1380 रुपया इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा और मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पक्का सवाल नहीं मिला तो अपना नाम बदल दूंगा। कोचिंग इंडस्ट्री अपना जो है अपना ये खोल रहा हूँ नया प्लेटफॉर्म, इसको पक्का बंद कर दूंगा। अगर जितना मैं सवाल करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम बैंकिंग में या एसएससी में नहीं आया तो आप हमको प्रमाण दे देना कि सर नहीं आया एक भी शिफ्ट में, मैं तुरंत उसी दिन बंद कर दूंगा। चलिए, ए शॉपकीपर मार्क ऑफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 40%। ठीक है, एबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से आपका मार्क प्राइस को जो है वो हाई करता है। तो सीपी अगर हम मान लेते हैं 100, तो एमपी उसका हो जाएगा 140। ही गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पे जो है 25% का वो डिस्काउंट देता है। तो 25% का बराबर वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। एंड ऑन्स 420 रुपीज एज अ प्रॉफिट, और 420 रुपया एज ए प्रॉफिट वो कमाता है। ठीक है, तो एसपी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एसपी निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 4 से इसको भागा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 पच्चे हो जाएगा 20। यानी कि एसपी जो है इसके पास कितना बचेगा, 105 में बेचेगा, क्योंकि 25% का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। तो 105 में बेचेगा दोस्तों, तो 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 यूनिट का बराबर जो वैल्यू बताया हुआ है सवाल में वो 420 बताया हुआ है, 420 रुपये। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 से 8 और 5 से 4। ठीक है, 84 रुपया का बराबर 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट। फाइंड हिज प्रॉफिट इफ ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20% इन द प्लेस ऑफ 25। अगर 25 के जगह वो 20% का अगर डिस्काउंट देता तो वो कितना फायदा कमा पाता। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है आप 140 रुपया जो दिया हुआ है, तो 140 में 20%, यानी 20% का वैल्यू जो है वो कितना होता है दोस्तों 1/5। आप इसको बस सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 5 2 8, यानी 140 माइनस जब 28 आप करेंगे तो आपके पास 112 आ जाएगा। तो एसपी माइनस सीपी जो होता है वो प्रॉफिट होता है, तो एसपी 112 हो गया, तो उसमें से सीपी माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 12 यूनिट का फायदा हुआ उसको। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता है 84 है, तो 84 से बस इसको इंटू कर देंगे। 12 चौका 48, अब 12 अठे 96, अब 400, यानी कि आपके सामने ये रहा 1008 रुपया इसका सही जवाब हुआ दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें
बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। क्वेश्चन ईज़ी है, सबसे बन जाएगा, पर समय ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर आप समय बचा सकते हैं, ठीक है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, सॉरी आईडी नहीं है यहाँ पर, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7, ठीक है? 5:7 है, कोई बात नहीं, हम मान लिए। इफ 30 इज एडेड, ठीक है, इसमें 30 जोड़ दिए, ईच नंबर बोला है, तो इधर भी 30 जोड़ दिए, ठीक है, दोनों में आप 30 जोड़ दिए, तो उसके बाद का रेशियो जो है वो कितना बन जाता है, 3:4, ठीक है, 3:4 बन जाता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 10 अगर घटा देंगे, जो नंबर आएगा उसमें से 10 अगर घटा देंगे तो कितना रेशियो बनेगा वो बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बस इसको ऐसा करके एक्स मान लिए, इसको भी एक्स मान लिए। अब आपको दिखा लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक आपको जादू दिखाएंगे यहाँ पे। 5x+30 डिवाइडेड बाई 7x+30 बराबर 3/4 लिखेंगे। सब कोई पहले इसको भी लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 20x+120 बराबर 21x+90। इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर उधर इधर करके आप x बराबर 30 ले लें। इतना लिखने का क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बेकार है। इतना लिखिएगा तो समय चला जाएगा, ऐसा सवाल में आपको समय बचाना है दोस्तों। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिए हम, यहाँ पर 5 चौका 20, 7 तिया 21, माइनस करके x सीधा लिख दिए। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 तिया 12, 120, 30 तिया 90, 120 माइनस 90 यानी 30 आ गया। एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 30, इतना कोई लाम लिफाफ झमेला करने का आवश्यकता नहीं पड़ा। अब देखिए नया रेशियो हम कैसे लाएंगे। अब 30 का हमको पता चल गया एक्स का मान, तो 30 से यहाँ पर कर देंगे आप 150, 3 से 7 तिया 21, आप कर देंगे 210। अब इसमें से आपको 10 10 को घटा देना है, -10 कर देना है दोनों में से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 140 और यहाँ पर आ जाएगा 200, जीरो से जीरो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 से कर दीजिए 7:10, 7:10 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यही समय बचाया जा सकता है, ये करना बेवकूफ़ी है अभी के टाइम में। अगर आप बना सवाल आप 3 मिनट में बनाते हैं, क्या फायदा? कोई 40 सेकंड में बना के बैठा हुआ है, तो जिसका जो 40 सेकंड में बना के बैठ रहा है उसका सिलेक्शन होगा ना। आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी जाते हैं, आप निर्धारित समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि जितने परसेंट एग्जाम देने जाते हैं उसका 50% बच्चा, 100 सवाल आते हैं एग्जाम में, 100 का 100 बना लेगा। लेकिन जो निर्धारित समय में सवाल को कंप्लीट करेगा, बनाएगा, उसका सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्योंकि आप वहां क्वेश्चन सॉल्व करने जा ही नहीं रहे हैं, आप गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये माइंडसेट आपका क्लियर हो गया तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा कैसे सॉल्व करते हैं। और उम्मीद कर रहा हूं सब आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पक्का आपको कभी न कभी देखने को मिलेगा ही, या मिला भी होगा अभी तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ एग्जैक्टली 16, सम ऑफ, यहाँ पर देखिए सम ऑफ एग्जैक्टली 16 व्हेन 3 डाइसेस इज रोल्ड टुगेदर। देखिए जब एक डाइस को रोल करते हैं ना तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आता है, दो को करेंगे ना तो 1/6, फिर इंटू 1/6 मतलब 3 बार करेंगे तो इतना प्रोबेबिलिटी होता है। क्योंकि एक डाइस में कितना पार्ट, 6 पार्ट, टोटल उसका 6 फेस होता है। तो क्या क्या आ सकता है, पहला बार में फेंक एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम जो है वो 16 आना चाहिए। तो सम 16 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम मान के चलिए कि पहला डाइस में 6 आ गया, मेरा दूसरा डाइस में भी 6 आ गया, और जो लास्ट वाला डाइस है, थर्ड डाइस, उसमें 4 आ गया। तो ये इसका सम जो है जब हम करेंगे तो हमारे पास 16 आ जा रहा है। तो इस पैटर्न से देखिए, यहां पर अगर हम मान के चलिए 6 की जगह 4, 6 6, और एक और पैटर्न यहां पर कर सकते हैं, 6 4 6। ऐसा करके अगर पैटर्न को हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 बार हम इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। फिर एक और प्रोसेस है, 5 5 6, इसका भी सम दोस्तों 16 होता है। 5 5 10 + 6, इसको भी हम 3 वे में लिख सकते हैं, 6 5 6 6 6 5 करके। तो यहां पर भी आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3 और 3 6, ठीक है? तो बस आपको इंटू जो है यहाँ पर 6 कर देना है। अब उसके बाद इसका कटम कुटम इलाज कर दीजिए, इससे इससे कट गया, और 1 बाई यहाँ पर
36 आपके पास निकल के आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपने आखिरी सवाल को। इस वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम इन 1/2/3 ईयर्स एट 18% पर एनम एट सीआई इज 129 रुपया। सीआई हमको प्राप्त होता है किसी भी एक अमाउंट पे, अमाउंट हमको नहीं पता है, 18% पर एनम के दर से 1/2/3 यानी कि 5/3 साल में हमको 129 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट एवरी 10 मंथ्स। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है दोस्तों वो एवरी 10 साल मत सॉरी एवरी 10 मंथ्स यानी हर एक 10 माह में कैलकुलेट होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर साल निकाल लेते हैं। 1/2/3 बराबर हो जाएगा 5/3 ईयर, ठीक है। ये बराबर अब ईयर है तो हमको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो बस यहाँ से 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए, 4×5=20 यानी 20 मंथ्स, ठीक है। एक बार में 10 मंथ्स और 2 बार में 20 मंथ्स यानी 2 बार 2 टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 18% का आपको ब्याज दिया हुआ है, तो 18% कितना पे दिया हुआ है, पर एनम पे दिया हुआ है। आपको मंथली निकालना है, तो मंथली निकालने के लिए 10 मंथली वाइज करेंगे तो आपको यहाँ से 12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और आपको यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 6 से जब करेंगे तो 6 से 3, 6 से 2, 2 से 5, 5 तिया 15% पर एनम, ठीक है। 15% यहाँ पर एनम हमको मिल जाएगा। तो जब भी आपको सीआई का मिले ना 2 साल के लिए, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि 15% दिया हुआ है, 15% जोड़ दीजिए, फिर इसमें जो है 15 × 15 भागा 100, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 32.25%। तो जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, मान के चलिए जो भी अमाउंट होगा, एक्स अमाउंट होगा, एक्स अमाउंट पे हम जब भी 32.25% का गुना लगाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास 129 रुपया ब्याज के तौर पे आ जाएगा। आप यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला न लगाने लगना, सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू दावर एन माइनस पी बराबर सी आई। ऐसा करने बैठोगे तो फिर तो हो गया, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे x का बराबर यहाँ पर x इंटू होगा, x इंटू 3225 बराबर 12900। अब यहाँ पर देखिए हम इसको काट कैसे सकते हैं, 30 को 4 बार में गुना अगर करते हैं तो 3×4=12, तो यहाँ से हम देखिए ये टर्म जो है आप डायरेक्ट यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है। ये टर्म को यहाँ से आप काट सकते हैं, मैंने 32.25 गुने 4 करेंगे तो 129 आ जाएगा, 400। ऑप्शन में कहीं पर 400 दिख रहा होगा, 400 रुपया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। डीके ट्यूटोरियल ऑलवेज होप्स फॉर योर बेटर फ्यूचर। डीके ट्यूटोरियल आपके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा कामना करता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें, यही हम आपसे कामना करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते चलें, और चैनल पर नए हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए और इस सारे सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि 4 से 5 बार देखने के बाद आप ऑब्वियसली सारे सवालों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।